मंगलाचरण कर लेते हैं। जी। मोक्ष मार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्म भूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तत्त्वलब्धये। वन्दे तत्त्वलब्धये। जय जी। सुमन जी, आपने कुछ वो 3-4 मिनट वाला किया था। वो एक हाँ, किया था छोटा सर। सा अंश था मेन उसका, ध्यान का एक छोटा सा अंश क्लिप्स है। जय जिनेन्द्र हाँ, को। हाँ। किया था सर। हाँ, वो मेन है एक्चुअली। हाँ, तो एक छोटे छोटे आप अभी शुरू करिए, देखिए कैसे लगता हाँ, है। कहाँ पे है ये जय जिनेन्द्र? मैं नहीं, अभी थोड़ा जस्ट इन्होंने ध्यान के बारे में पूछा था, जैसे आपको भी शायद एक भेजा था ना, किया था आपने। तो आपको चाहिए, नहीं, आपको वो कर तो देते हैं। आपने बड़ा। हाँ, एक छोटा भी हाँ, है, ठीक है। तो जिससे जिसकी जिज्ञासा है उसको थोड़ा थोड़ा भेज रहा हूँ मैं, जो पूछता है हाँ, तो। छोटा वाला भेजे ना, वो बड़ा वाला बहुत ज्यादा बड़ा है। हाँ, तो उसी का एक अंश है 5-4 मिनट का। तो थोड़ा थोड़ा हाँ, वो उसको। भेजिएगा, मेरे को भेजिएगा। ठीक है, मैं भेजता हूँ। ओके। सर 5 मिनट के लिए आप करवाया करिए क्लास में। नहीं, हाँ, मैं पाँच इसी सात पे आ रहा मिनट था, इसी पे आ रहा था। ध्यान करने के जय लिए। जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। हमें किस पे ध्यान करना है, अगर उसका उसी पे कर रहे हैं ना हम, अभी अभी जो स्व पर का है, पर को जान के स्व पे आएंगे और स्व का थोड़ा और ज्ञान प्राप्त कर लेंगे क्या है, तब बहुत आसानी से वही चीज होगी। वरना वर्ड है ना, मैं ज्ञानानंद स्वभावी हूँ, उस वर्ड का थोड़ा सा अगर हमें थोड़ा भी पता लगे कि मैं ऐसा हूँ, हम्म, तो उसमें फिर उपयोग लगेगा। नहीं तो क्या होगा, उस पे समझ में नहीं आएगा, सिर्फ वर्ड रह जाएगा। उसका भाव समझने हम्म, के लिए उसका पहले हमें बुद्धि से ज्ञान में अर्थ समझ में आएगा। तो फिर आना, हम उसी तरफ जा रहे हैं। स्व पर, हम्म, हम्म, स्व पर का करने के बाद स्व करते ही, जैसे ये देशनालब्धि अगर सबको समझ में आ जाए और सब तत्वों का हम्म, अपने भाव समझ में आ जाए, उसके बाद फिर बहुत हम्म, इजी हो जाएगा। फिर तो अपने आप चिंतन और मनन करता रहेगा जीव, कार्य अपने आप होता रहेगा, फिर उसकी शुद्धि बढ़ती जाएगी। तो ज्ञान में निर्णय होना, क्लैरिटी होना जरूरी है। जी हाँ, तो सर। हाँ, हाँ, तो वही सब लोग कर रहे हैं ना, अपना तत्वों का जो चिंतन है जो चल रहा है। तो आपने तो किया एक बार। प्रमोद जी, आपने भी थोड़ा बता सकते हो तो, 7 तत्वों का जो है चिंतन है, 7 तत्वों का क्या भाव है। जैसे पूरा तत्वार्थ सूत्र में हमने पढ़ा था ना 7 तत्वों के बारे में, जीव अजीव से लेके आश्रय बंध, लास्ट में सवर निर्जरा और मोक्ष तत्व भी पढ़ा है। उसका भाव आपने क्या समझा है, भाव क्या समझा है? किताब में जो वर्ड्स लिखे हैं वो, और जो स्वाध्याय किया वो अलग चीज है, बट उसका भाव आपने क्या ग्रहण किया, वो अगर बता सकेंगे तो हम ये इसी से आगे बढ़ेंगे। क्योंकि तत्वों का निर्णय चिंतन और निर्णय है ना मेन चीज। तो हमें जो तत्पुरुषार्थ का हाँ मतलब जी, तत्वों का चिंतन करना और निर्णय करना, ये ऐसे ही है। तो तत्वों का बराबर चिंतन है। करने के लिए पहले तत्व कैसे हैं वो जानना जरूरी है। तो आपने, हम चाहते हैं कि ये प्रैक्टिकल करके बराबर। थोड़ा थोड़ा भाव रूप समझे, तो आगे बढ़ेंगे तो कुछ फायदा होगा। नहीं तो फिर एक पढ़ाई की तरह रह जाएगा। तो इन्होंने कुछ में बताया था, हम नहीं, काफी बराबर है। कोशिश कर रहे थे। आपको क्या समझ में आया, ये 1 मिनट में जल्दी से बताइए, ज्यादा नहीं। भाव समझ में आना चाहिए आपको, क्या हाँ, समझा। एक तो हाँ, एक तो क्या है कि जीव अजीव का जो हम लोग जीव को अजीव मानते, अजीव को जीव मानते थे। अच्छा, एक एक तो और चीज, वो आप एक एक और चीज, उसमें एक और चीज करिए। आप अभी सिर्फ अपने बारे में हाँ बोलिए, जी, हम क्या करते हैं और क्या करते हैं उसको हटा दीजिए। आपको अपना सम्यक चाहिए ना। तो हर चीज के उसमें मैं लाइए, मैं के अस्तित्व को स्टैब्लिश करिए। करेक्ट। तो हर चीज मैं पे लाइए, आपका क्या है आप। हाँ मैं जीव हूं तो क्यों हूं, मैं क्या हूं, उसका पूरा सार ये है। मैं एक रह बता देता हूं, उसको बताइए। मैं क्या हूं, मैं क्या नहीं हूं, मैं क्या कर रहा हूं, क्या करता रहा हूं, उसके कारण मुझे क्या हो रहा है और मुझे क्या नहीं करना है, और क्या करूंगा तो क्या मिलेगा और क्यों मिलेगा, मुझे क्यों चाहिए। इनका अगर आंसर आपको समझ में आ गया वर्तमान में, तो आपको पूरा तत्वार्थ सूत्र समझ में आएगा, उसका भाव। नहीं, बराबर। हाँ, अ, आपने सही शुरू किया, जो बोलिए। हाँ। जीव अजीव के लिए हाँ।
हाँ, जो जीव अजीव के लिए जो मैं समझता था कि नहीं, मैं आप जो अभी कर अभी रहा हूँ, क्या, अभी क्या फाइनली आप क्या अभी समझते हैं जीव क्या है? आप क्या जीव हो, अजीव हो? जीव हो तो क्यों हो? हाँ। जीव जीव एक ज्ञान स्वरूप है। जो पहले मैं मानता था कि जीव और अजीव का मेरे को डिफरेंस इतना मालूम नहीं था, हाँ। लेकिन ये पढ़ने के बाद जीव एक ज्ञान रूपी त्रिकाली जीव है जो अपने आप शरीर से एकदम अलग। हाँ, आप हो अभी, क्या हाँ, आप जीव हो, हाँ, मानते हो अपने को? हाँ, मैं जीव मानता हूँ हाँ, डेफिनेटली। मानता हो तो अरे फिर जीव मीन्स जीव और शरीर अलग है, वो मैं मानता हूँ एक हाँ, बात। बहुत मेन अच्छी और चीज आपने समझ ली। हाँ हाँ, मेन हाँ, चीज और समझ ली दूसरा आपने। क्या है, हाँ, दूसरा क्या है कि जीव और अजीव वो मैं डिफरेंशिएट नहीं कर सकता था। अभी नहीं मैं वो, डिफरेंशिएट कर सकता हूँ। हाँ, हाँ पहले हाँ, वो एक मान लिया, ओके, फिर बाद में अभी बंद और आश्रव और बंद। हाँ सो आश्रव और मन में जो मैं जो करता था वो आश्रव होता था, लेकिन आश्रव और मन में भी जो डिफरेंस है, तो ये मोक्ष मार्ग पढ़ने के बाद जो डिफरेंस अपने को मालूम पड़ेगा, जो आश्रव है, तो मैं आश्रव को बंध में कैसे कन्वर्ट करूं, मीन्स इन द सेंस कि जो मेरे को जो कर्मों का आश्रव होता है वो कर्मों का बंध कैसे होगा। अगर आश्रव बंद नहीं होगा तो मैं उसमें नहीं निर्जरा और उसमें मैं नहीं जा सकता। तो तो क्या पहले क्या है जो तो क्या आप, मैं क्वेश्चन भी साथ साथ, क्यों आप आश्रव हाँ, और बंध रोक सकते हैं क्या? अ, हाँ, मैं आश्रव आश्रव एक्चुअली क्या है कि आश्रव जो कर्म है वो कर्म बनते हैं। तो अभी मैं जानता हूँ कि अगर कर्म बनना, नया कर्म बंद करना नहीं है तो क्या करना है। एग्जैक्टली और दूसरा क्या है कि हाँ, जो दूसरा क्या है, जो जूने कर्म जो आ, आ, उसका उदय होता है, तो उसके लिए क्या करना है मेरे को। अगर जूना कर्म जो उदय होता है तो उसके लिए मेरे को निर्जरा करना है। वो एकदम क्लैरिटी हो गया हाँ कि क्या है क्या है। तो ये उससे एकदम अब मेरे को मालूम पड़ गया कि भाई ये आश्रव क्या है, बंध क्या है। आश्रव बंध का सही करने के और नए कर्म का ठीक है। उदय, नए कर्म बंद नहीं हो तो क्या करना है। हाँ, अभी करना क्या है और कैसे करना है? गलती कहाँ हो रही है? क्या समर हो रहा है क्या, या कैसे होता है? सं, सं, संवर है। आश्रव आश्रव ये जो क्यों हो रहा था? आश्रव क्यों हो रहा था? आश्रव जो होता था कि कभी कभी क्या होता है कि अभी एज फॉर एग्जाम्पल मैं बोलता हूँ कि भाई मैं किसी को मदद करता था, तो वो भाव जो रखता था, तो तभी मेरे को मालूम नहीं था ये शुभ भाव वो भी एक बंध है। अगर अभी मैं क्या है कि अभी किसी को भी मदद करना है तो कोई भाव नहीं रखना, कोई विदाउट भाव में के करना है, तो हाँ कभी किसी को जो भी करना है। तो आप कह रहे हो शुभ या अशुभ भाव जो कर रहे हैं, तो वो जब करते हाँ, हैं तब आश्रव होता है। हाँ जी। तो प्रति समय शुभ अशुभ भाव यानी हो रहे हैं उसका क्या? प्रति समय अशुभ 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 हो रहे हैं क्या? शुभ अशुभ हो रहे हैं, हाँ, कंटिन्यूस वो हो हो रहे रहे हैं? हैं। हाँ तो कंटिन्यूस। अभी अभी क्या अभी मेरे को नहीं हो रहे, क्योंकि अभी मैं समझता हूँ कि शुभ भाव और अशुभ भाव वो भी एक बंदी है। और हाँ वो नहीं, एक शुभ अभी हो रहा है क्या? अभी प्रति समय शुभ हो या अशुभ, कुछ ना कुछ हो रहा है क्या, या शुद्ध हो रहा है? नहीं, वो हो रहा है। शुभ और और अशुभ हो रहा है? शुभ अशुभ हो रहा है, लेकिन वो भी मेरे को धीरे धीरे रोकना है। मीन्स वो हाँ भाव मेरे को नहीं करना है। तो हाँ अगर मैं ये समझता हूँ कि मेरे को अशुभ भाव न होने से एटलीस्ट शुभ भाव होगा तो ठीक है, तो हाँ। वो भी मैं ट्राई करता हूँ कि भाई अ- अशुभ भाव ना हो। अतः शुभ भाव का उत्कृष्ट भाव होगा तो भी क्या होगा? शुभ भाव का उस उत्कृष्ट भाव होगा तो भी क्या तो होगा? तो भी क्या होगा? तो भी वो उत्कृष्ट भाव होगा तो भी मेरा वो तो बंद तो हो जाएगा, बंद तो हाँ होगा करेक्ट, नहीं, बिल्कुल सही, तो भी बंद उसका तो बंद होगा तो जरूर। होने वाला। तो आप जो मतलब शुभ भाव कर रहे हो अभी, उससे भी बंद तो होगा। तो पॉइंट यह है कि होगा, उसको कैसे रोके अभी, उसको तो कैसे उसको शुभ रोकने में कैसे कन्वर्ट करें? काम तो के तभी लिए होगा, उसको अगर बराबर है। काम तो तभी होगा जब समर होगा,
और समर होगा जब बंद नहीं हो रहा है, और बंद नहीं होना है तो मैंने क्या करना है। पहले मेरे को वो संवर क्रिया, उसके लिए संवर मेरे को और डीप में जाना है। हाँ, क्यों? उसके लिए क्या है, और डीप में जाना है, क्योंकि निर्जरा तो क्या है कि मेरे जो सवर कर्म उदय सवर में होगा। आता है उसको रोकने के लिए। सवर हाँ, के बाद निर्जरा होगी, पहले तो समर होगा। निर्जरा होगी या, समर का हाँ पहले कंटिन्यूएशन समर। होगा तब निर्जरा होगी, स्थिरता होगी, निर्जरा करेक्ट, होगी। तो अभी वही है, बराबर समर है। क्या है, समर कब होगा, यही यही बता रहे हैं कि जब तत्वों का हम चिंतन करते हैं, तत्वों का चिंतन करते हैं सही तरीके से, जैसे आपने समझा इसको। हाँ, तो अभी बंद आपने समर और निर्जरा बताया, अभी एक लास्ट और तत्व बता दीजिए, उसका क्या है। वो मोक्ष मार्ग है। नहीं, मोक्ष तत्व। पहले संवर और निर्जरा के बाद में। हाँ, आखिरी तत्व मोक्ष तत्व है ना। हाँ, वो आखिरी तो मोक्ष तत्व है। हाँ, उसका मतलब क्या समझते हैं। वो जो है मोक्ष, मोक्ष के लिए पहले अपने को जीव को तो जानना है, त्रिकाली जीव आत्मा जो है उनको जानना है, तभी हम मोक्ष मार्ग के ऊपर जा सकते हैं। और नहीं, मोक्ष मार्ग के मोक्ष मार्ग हो गया, उसके बाद मोक्ष तत्व है, तो तत्व के बारे में आपका ज्ञान क्या है, उसका क्या स्वरूप है मोक्ष तत्व का। आपने बाकी तत्वों का स्वरूप सही बताया, भाव पकड़ा है, लेकिन मोक्ष तत्व का स्वरूप क्या जानते हैं आप, क्या है वो। मोक्ष मार्ग का स्वरूप तो सिद्ध भगवान है ना। नहीं, वो सिद्ध भगवान है, लेकिन उसका स्वरूप अभी तो आपने अपने बारे में बताया ना कि मैं जीव गलत समझ हाँ रहा था, करेक्ट, बंद हो रहा था, मेरे को बराबर। संवर निर्जरा करूंगा तो क्या होगा, वो बताइए। संवर निर्जरा होके क्या होगा। संवर निर्जरा होके मैं मोक्ष, पहले जीव तत्व का मेरे नहीं, को जो वो हो, अभी आपने संवर निजर कैसे करना अलग चीज, ठीक है। संवर हाँ, निजरा हो गया, संवर निजरा होने से क्या हो जाएगा। अभी अभी तो हो नहीं रहा, अभी कुछ नहीं करने, बट ज्ञान में नहीं, तो क्लियर होना चाहिए क्या होगा, क्या होगा, क्या होगा मेरे साथ। मैं अभी अनंत सिद्ध की देख के बता सकता हूं, लेकिन मेरे साथ संवर निजरा हो जाएगा तो क्या होगा। वो मोक्ष तक तो बोला है लास्ट का, तो उसका भाव क्या हाँ है, मोक्ष उसका बता दीजिए। हाँ, उसका भाव क्या है। तो त्रिकाली भाव होगा। नहीं नहीं, मतलब उसका मतलब क्या है, मोक्ष तत्व क्यों बताया। क्योंकि बाकी तो अभी जीव ही रहा ना, हम लोग ये सब कर्म से, कर्म का उदय नहीं होता है, कर्म का बंध नहीं होता है, हम्म। निर्जरा हो गई तो भी बाकी क्या रहा, बाकी जीव रहा। तो जीव जो त्रिकाली जीव जो ज्ञान स्वरूप है, वही वही भाव होगा ना। हाँ, तो वो किस तरह का होगा, किस तरह का होगा, आप अपने आप को त्रिकाली भाव में उस वक्त मोक्ष तत्व में क्या कर रहे होंगे। पूरे समर हो गया, निर्जरा हो गई, कर्म समाप्त हो गए, तो उसके बाद क्या हुआ, मतलब क्यों करना है मोक्ष तत्व प्राप्त, क्यों करना है, उसका मतलब भाव क्या है। भाव, भाव अपने को पहले वो अभी अपना दूसरे पर्याय नहीं हो, वो छूटने के लिए पहले पहली बात तो ये है। हाँ, नहीं, पर्याय तो अरियंत सिद्ध की भी होती है। कौन सी वाली हाँ, पर्याय। पर्याय तो सिद्ध की, क्योंकि हर द्रव्य की गुण होते हैं, गुण की पर्याय होती है, तो पर्याय तो सिद्ध की भी होती है। तो पर्याय से तो छुटकारा किसी को भी नहीं है, किसी त्रिकाल में नहीं है। अच्छा, यहाँ तक का तत्वों का आपका अच्छा है, बट इसके बारे में, जब सात तत्व है, सात तत्वों के बारे में क्या ज्ञान होना चाहिए कि मैं जीव हूं, मैं अजीव नहीं हूं, तो अजीव नहीं हूं तो अजीव में क्या क्या आते हैं, अजीब, में क्या क्या। अजीब में तो मेन तो सब अजीब जो है वो तो पुद्गल का ये है, हाँ, ये जो नहीं, अजीव में क्या क्या आते हैं, ग्रुपिंग किस किस को किया अजीव तत्व में, वो एक है। और आश्रव किस कारण से हो रहा था, वो आश्रव होता है वो है। और अगर आश्रव हो रहा है तो मेरे को क्या प्रॉब्लम है आश्रव और बंध से, क्यों मैं छूटना चाहता हूं, और अगर छूटता हूं तो उसका तरीका क्या है। तो उसको आपने बोला ज्ञायक आनंद स्वाभाविक का त्रिकाली का आश्रय लेना है। अब उसको पकड़ेंगे कैसे, मैं हूं क्या, अभी वो त्रिकाली हूं क्या, उसको पकड़ सकता हूं क्या, मुझे दिखता है क्या, ये फील कर सकता हूं कि किस तरह से उसको मैं ग्रहण करूं, जिससे कि मेरा संवर और निजरा हो। और संवर और निजरा हो जाए तो उसके बाद क्या होगा,
मोक्ष तत्व होगा तो वो क्या कैसा होगा, मेरे को अभी एटलीस्ट ज्ञान में तो पता चलना चाहिए। जिस चीज की मैं गोल रख रहा हूँ वो कैसा है, उससे मुझे क्या मिलेगा। पर वो जो मोक्ष और जो है वो तो अपने को सामायिक और ये शास्त्र से ही होगा नहीं ज्यादा तो। होगा होगा तो क्या होगा, मैं ये पूछ रहा हूँ मोक्ष तत्व में क्या होगा, मिलेगा कैसा, इज वन प्रोसीजर हुआ, मिलेगा तो क्या होगा, वो मोक्ष तत्व क्या है, क्या बताता है मोक्ष तत्व। क्योंकि सात तत्वों का हमें क्लैरिटी होनी चाहिए कैसे हैं क्या है। पहले अभी ज्ञान में होगा तो हम पुरुषार्थ करेंगे उसको प्राप्त करने का, बट ज्ञान में क्लियरिटी हाँ, होना चाहिए, निर्णय पक्का होना चाहिए, चिंतन चिंतन तभी होगा तब क्लियर होंगे। तो उसमें ऐसा उसको है कि वो अनेकांतवाद नहीं होगा, इष्ट नहीं अनिष्ट नहीं होगा, पुरुष। नहीं नहीं, वो सब शास्त्र के अनुसार आप बता रहे, हम थोड़ा सा एक स्टेप आगे जाना चाह रहे, उसको भाव समझ के कि ये क्या है, मेरे को क्यों करना है, ये सात तत्व तो जानना मेरे को क्यों जरूरी है। शास्त्र में जो दिया पूरी भाषा हम सब जानते हैं, स्वाध्याय जीव है ना, तो थोड़ा एक स्टेप उसको हम उसको फील करना चाहते हैं कि क्यों करना है, वो कैसे करना है, जिससे कि ये जो सम्यक, ये पुस्तक में ये है ना, सम्यक प्राप्त करने की विधि बताई है। तो विधि में हर हम्म, जगह बोला है कि पुरुषार्थ करना है, मैंने कर्मों में मैं कुछ पुरुषार्थ नहीं कर करना। सकता, मेरा काम पुरुषार्थ करना है। और पुरुषार्थ का मतलब क्या है, तत्वों का चिंतन और निर्णय कि तत्व ये हैं और ये ऐसे हैं, ये हैं, ये बराबर। तत्व है और इनका स्वरूप ये है। ये क्लियर होगा तब मैं निर्णय करूंगा कि हाँ ऐसे हैं, मेरे को समझ में आया। किसी किसी और जीव को, किसी या स्वाध्याय जीव को समझने से आपको सम्यक तो नहीं होगा, आपने निर्णय करना है कि ये ऐसे हैं, तो वो निर्णय थोड़ा करने की कोशिश कर रहे हैं। तो आप थोड़ा कोशिश है। चिंतन करिए इसको, इन बातों पे। तो जब तक ये करेंगे नहीं तो आगे फिर प्रायोग्य लब्धि नहीं आएगी, और प्रायोग्य लब्धि नहीं होगी तो करण लब्धि में नहीं जाएंगे, करण लब्धि नहीं होगी तो उपशम बराबर। सम्यक्त नहीं होगा, उपशम नहीं होगा तो नहीं होगा। क्षायक्षमिक क्षायिक नहीं होगा, व्रति नहीं होंगे, सम्यक्ति नहीं होंगे, मुनि निधारण, अनंत नहीं, सिद्ध नहीं। तो पूरी गाड़ी कहाँ आके रुक रही है, उसको सबसे इमीडिएट स्टॉप उसको क्लियर करना पड़ेगा। हमारा ध्येय बहुत गोल ऊंचा है, अनंत बनना, सिद्ध, बट अभी कदम तो अभी लेना है ना, नेक्स्ट स्टेप तो अभी नहीं, लेना बराबर है, है। वो तो फ्यूचर में होगा। तो अभी स्टेप किस तरह से लेना है वो क्लियर होना चाहिए। तो थोड़ा इसको आप सोच लीजिए और हम डिस्कस करते हैं बाकी सब भी। ये क्लियर होगा तो देशना, देशना का मतलब आगे। उपदेश मिलना, उपदेश मिल गया, बता दिया ऐसे हैं, बट मैंने उसको कैसे ग्रहण किया, मेरे हम्म, पूरा क्लैरिटी के साथ समझा क्या, तो वो देशना लब्धि होगी। तो देशना लब्धि होगी तब जीव आगे हाँ, प्रायोगिक लब्धि में जाएगा। आपकी बात वीरेंद्र जी बराबर है। लेकिन थोड़ा मीन्स मेरा बताता हूँ, प्रॉब्लम ऐसा है कि जब तक ये समझो अभी पंचलब्धि पढ़ने से बहुत सारी चीज क्लियर हो गई है। कल मैडम ने जो हमको वापस जो उन्होंने पढ़ाया, जैसे वो सायोक्षाम, वो जो सब पढ़ाया, तो उससे अपना क्लियर आइडिया और क्लियर हो। तो क्या आइडिया होता है हो कि गया, जो आपने हाँ बोला कि हाँ, अभी क्या है आइडिया कि होगा, अभी हुआ है आपको अभी। एक जनरल आइडिया हो, लेकिन अभी हमने इसमें बिल्कुल एक प्रॉपरली डेफिनेशन के तौर पे, टेक्निकल तौर करेक्ट। पे इसमें पूरा क्षम पढ़ा। लेकिन समझ में तभी हाँ, आएगा जब हमें औपशमिक सम्यक समझ में आ जाएगा, तब समझ में क्षाक्षमिक आएगा। समझ में आएगा। क्योंकि करेक्ट। क्षाक्षमिक ज्ञान है वो तो ज्ञान हमें है इसलिए जानने आ रहे, लेकिन बराबर। सम्यक के बारे में औपशमिक सम्यक होने के बाद ही क्षाक्षमिक सम्यक होता है, उससे पहले नहीं होता है। ओके। उससे पहले पूरा मिथ्यात्व होता है या पूरा सम्यक्त होता है, उसके बाद ही क्षमिक तो सम्यक्त होता है। तो वीरेंद्र जी, मेरा एक क्वेश्चन नहीं, लेकिन मेरा एक ये जानना है, मेरा कि ये जो पंचलब्धि अपने को एटलीस्ट क्लास में अभी नहीं पढ़ा, अच्छा हुआ आपने चालू किया, वो तो बहुत ये सारी। तो ये आपके कारण किया, ये आपने उपशम पूछा ना, तब मैंने ये किया कि यहाँ से हाँ, हम समझ सकते हैं। क्या दूसरा क्या है कि अभी शाम को मैं क्लास बढ़ सकता हूँ, दूसरा जो दोपहर को है ना, मैं आपका बाद में लेक्चर अरे वो सुन लेता हाँ हूँ अच्छा, थोड़ा हाँ बहुत। इस बारे में मैं लेकिन क्या। बताता हूँ, इस बारे में हाँ जी। अभी फाइनली देखा है कि मैक्सिमम हम लोग शाम को ही कर रहे थे, पहले 8:15 से हाँ। कर रहे थे। अभी वो 10 लक्षण हाँ। धर्म था इसलिए चेंज किया था दोपहर में। करेक्ट। अब इसको हम शाम को ही रखेंगे, 7:50 से रखेंगे। तो नाइन करेक्ट। फिफ्टीन को बाकी का भी और भी क्लास होती है ऋतु जी की भी, तो उस हिसाब से 9:10 हम्म। 9:15 तक 2 क्लास खत्म हो जाएंगी।
यही रखेंगे। ओनली फ्राइडे को क्या दोपहर को 1 बजे रखें या कितने बजे रखें, आप हाँ बता सकते हो? फ्राइडे को कितने बजे नहीं, रखें? वो एक दिन तो चलेगा, एक दिन में कैसे भी करके। थोड़ा क्या है कि वो तो एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना, उसके हाँ लिए मैं दोपहर को नहीं कर सकता, नहीं, जरा अभी थोड़ा अभी वो दोपहर जरा को है। होगी नहीं, अभी दोपहर को नहीं, शाम को इसी टाइम पे होगी। हाँ तो तो मैक्सिमम 11-12 लोगों को सूट हो रहा हाँ है, तो इसी पे कंटिन्यू करेंगे। हाँ जी, तो ये तो ठीक है ना? थैंक यू सर। हाँ ये तो ठीक है थैंक ना? यू। हाँ, तो ये हाँ जी फ्राइडे को 1 ठीक, बजे करेंगे, फ्राइडे को 1 बजे कर लेते हैं, चलेगा ठीक है? वो एडजस्ट कर लेंगे। ठीक है, फ्राइडे को 1 बजे मैं दे दूंगा। चाहे तो करते हैं, अगर नहीं करे तो वो भी नहीं करेंगे, बट नहीं अगर सर। हाँ, फ्राइडे छुट्टी। छुट्टी चाहिए। छुट्टी इसलिए क्योंकि मैं मतलब ज्वाइन कर नहीं सकती हूँ, फिर वो रिकॉर्डिंग सुनने वाली बात ना वो होती ही नहीं है। हाँ नहीं, बट हाँ फ्राइडे को ऐसे छुट्टी रख। ब्रेक इसलिए। ब्रेक ब्रेक होने से अच्छा हाँ नहीं है, मेरा पॉइंट यही है, ब्रेक होना अच्छा नहीं है। अभी नहीं नहीं, 4 महीने से ब्रेक तो एक नहीं भी मतलब ब्रेक नहीं बाकी हुआ। भी। लकीली हाँ एक हाँ भी ब्रेक ब्रेक नहीं हुआ नहीं। 4 महीने से, हाँ बल्कि एक क्लास से 2 हो गई है। दो दो जनों से 15-16 जने हो गए अभी तो। हाँ, मतलब हाँ, वो दोपहर वाली क्लास क्या अटेंड कर नहीं पाते हैं, और फिर वो ना वो चाहते बहुत है कि रिकॉर्डिंग सुने, लेकिन वो हो नहीं पाता है, तो फिर वो पीछे पीछे नहीं लैग होता ही रहता है। नहीं मैं इतना जल्दी नहीं जा रहा हूँ रिवाइज अभी तक। ये देशना लब्धि जब तक सबने समझ में नहीं आ गया तत्वों का, तब तक हम आगे प्रायोग की लब्धि में जाएंगे नहीं, जल्दी नहीं है। क्योंकि सारे ग्रंथों का सार, सारे शास्त्रों का हाँ सार, सारे कोर्सेस का सार, सारे प्रवचनों का, यही है। विद्वानों का, सबका राइट सार क्या है? कि यही हमें है। सम्यक प्राप्त करना है ना। तो सम्यक राइट प्राप्त राइट। करने की जो बेसिक विधि है, एटलीस्ट एटलीस्ट वो तो जाने क्या होता है, सम्यक दर्शन कैसे होता है, सम्यक दर्शन किसको बोलते हैं। सम्यक तो औपशमिक भाव है, दबते हैं कर्म, दबते हैं का मतलब क्या है? क्या दबा के रखते हैं, ऐसे प्रेस करके कोई 10 किलो का वेट दबा के रखने का मतलब क्या है? वो उसके भाव पूरे, अभी सबको इतना आनंद आने लगा है कि हमने सिर्फ अभी कर्म पढ़े, 148 कर्मों की प्रकृतियां पढ़ी, 2 लब्धियां पढ़ी, उसी में सबको तत्व में अभी कहाँ पता लग रहा है, कहाँ पे हम रुके हुए हैं। तत्वों का ही हमारा भी चिंतन क्लियर नहीं है। अगर वो क्लियर नहीं है तो हम आगे कितना भी पढ़ो, हम सिर्फ शुभ भाव करेंगे। आप जैसे बोल रहे हो ना, तो शुभ तो कितना भी कर लो, वो तो करते आए, वो होगा भी, वो करेंगे भी, लेकिन शुभ से आगे कैसे बढ़े, वो एक भाव हो तो अच्छा है। उस हिसाब से इसलिए इसको करेंगे तो हर एक को फायदा। इवन आप अगर ये द्रव्य गुण पर्याय अभी देखना, जिसने स्व और पढ़ लिया है ना, वो 4 तरह के जो नए हैं, असद्भुत, सद्भुत, व्यवहार है, वो इतने आसानी से समझ में आएंगे। अच्छा, ये सद्भुत नए से पर है, ये प्रत्यक्ष पर इस नए से है, ये एक क्षेत्र संबंध इस नए से है, ये भाव होते हैं इस नए से हैं, क्योंकि अभी आपको पकड़ में आ गए, तो नए एकदम पकड़ में आएंगे आपको। नहीं, ये वाली बुक पढ़ने के बाद में मतलब बहुत अच्छा भी लग रहा है, बहुत आनंद भी आ रहा है, और बहुत ही जरूरी टॉपिक था ये, मतलब हाँ तो इसके बिना जैसे आपने बोला ना, बाकी सभी चीजें ऐसे अधूरी सी लगती है। नहीं, जो सब चीज कर रहे हैं उसका फल चाहिए ना, मैं जो ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं उसका फल क्या चाहिए? सम्यक तो है, तो सम्यक की प्रोसेस एटलीस्ट ज्ञान में तो जानना चाहिए। अगर ज्ञान में जान लेंगे तो बाद में हम जब भी, जैसे गाय कहते हैं ना, जुगाली करती है, अपने अकेले में बैठ के सोचेंगे, चिंतन करेंगे, निर्णय करेंगे, अपने समय से काल लब्धि आएगी, हो जाएगी। तो इसलिए हमारा यहाँ हो ना हो, अगले जन्म में संस्कार रूप में तो जाएंगे ही ना। और अभी राइट राइट। अभी जो हम कर रहे हैं, इससे 3 फायदे तो पक्के हो रहे हैं। एक तो अपने जिज्ञासा और रुचि के कारण यहाँ बैठे हैं, तो इसका मतलब हमारा जो अनंतानुबंधी कषाय है और मिथ्यात्व है, मंद होके उदय में आ रहा है, तभी बैठे हैं, नहीं तो बैठ नहीं सकते। नंबर 2, हम जब इसका उपयोग इतना सूक्ष्म में लगा रहे हैं, तो जो अगला कर्म बंद हो रहा है, वो भी मंद मंद होके बंद हो रहा है। नंबर तीन, जो हमारी अप्रशस्त प्रकृतियां सत्ता में पड़ी हैं, जब हमारे भाव विशुद्ध भाव होते हैं, तो उन विशुद्ध भावों के निमित्त से जो अप्रशस्त प्रकृतियां सत्ता में पड़ी है, अपने नियम के अनुसार वो संक्रमण होता है उनका प्रशस्त प्रकृतियों में अपने आप। वो तो सत्ता में हो रहा है कार्य, अभी हम तो परिणाम इधर कर रहे हैं, सत्ता में उन प्रकृतियों का अप्रशस्त से प्रशस्त हो रहा है अपने आप। वो कैसे पता चला? वो इस जिनवानी से, करना नियोग से पता चला। तो हमें एक आश्वासन भी मिलता है कि जो काम कर रहे हैं सही कर रहे हैं, और कुछ समझ में आए या ना जाए, यहाँ उपयोग लगाने से ही इतना फायदा तो अपने आप हो ही रहा है। तो ये एक जब चीज तक, हाँ मैं यही है कि आपने जो ये सबसे, पूछा था ना,
हाँ नहीं, सबसे यही है कि अभी लास्ट जब तक तत्व निर्णय का हमें समझ में नहीं आए तब तक आगे नहीं बढ़े ना, यही पहले क्लियर करें। आगे पढ़ने से भी कोई फायदा नहीं वीरेंद्र है। वीरेंद्र जी, दूसरा क्या है, जो पारिवारिक पारिवारिक जो शब्द का जो सब डेफिनेशन है, ये सब है, इसमें जो दिखाया ना उससे क्लैरिटी हो गई। नहीं तो पहले हम लोग ये क्या है वो समझ में नहीं आता था। तो ये पंचलब्धि में मेरे को जो सबसे बड़ा फायदा, वो जो पारिवारिक शब्द का जो डेफिनेशन यस है, यस, हाँ। तो वो और उससे भी क्या आते अभी। रहेंगे, और भी आते रहेंगे। हाँ, तो हम आप जो अभी जो आप हमको बोलते हैं, हम समझ पा रहे हैं कि क्या हाँ है क्या नहीं है। तो प्रथमोपाद का उसका जो उन्होंने डेफिनेशन और जो एक्सप्लेनेशन दिया है, इट्स रियली, तो हमको अभी लगता है कि अभी और ज्यादा मजा आता है, हाँ, सच्ची बोलूं बस बस वही है। तो। तो इसमें उपयोग लगाए, उपयोग के साथ साथ अभ्यास करना। अभ्यास में कोई पहाड़ नहीं तोड़ना, ओनली मनन चिंतन में हमें अभ्यास करना है। अभ्यास अपना करेंगे तभी आगे बढ़ पाएंगे। तो इसलिए मैं यही पूछ रहा हूँ सबसे, जब तक ये तत्व का हमें क्लैरिटी नहीं आए, हम यही करेंगे ना, हर एक को जब तक अपना बोले नहीं साते तत्वों के बारे में, जब तक हर कोई एक बार बोल न ले अपने मन से, या क्लास में या वॉइस रिकॉर्डिंग से क्लियर न करने, तब तक हम इसको आगे नहीं बढ़ेंगे, प्रायोग के लब्धि में आगे नहीं पढ़ेंगे। क्या ये ठीक है? करेक्ट। ठीक है। अने मैं आप ठीक है, अने मैं आपको एक दूसरा रिक्वेस्ट करता हूँ, आप ऐसे पूछते रहिए कि हम कहाँ नहीं कर रहे, कहाँ रॉन्ग कर रहे, कहाँ तो क्या करना है। हाँ, तो ये उसमें जो आप चीज लोगों है का वो जितना हमको बहुत उत्साह, अच्छी लगी। आप लोगों का उपयोग, उत्साह, रिप्लाई होगा तो अच्छा रहेगा। तो हर एक को बोलना जरूरी है, बोलेंगे तभी आप, बोलेंगे तब शुरू करेंगे, सोचना शुरू करेंगे। बोलने से पहले मन में आना पड़ता है। तो मन में आना मतलब मन बराबर। में शुरू करना पड़ेगा। जो ज्ञान हमें मिला है उसको हमें यूज करना पड़ेगा। यूज नहीं करते हैं तो कहते हैं ना, फिर हम अगर ज्ञान को यूज नहीं करते हैं तो जो ज्ञान यूज नहीं करता वो एक इंद्रिय दो इंद्रिय बन जाता है। तो हमारे भाव उस तरह से बराबर। होंगे, तो हम करने तो पुण्य आए, भाव बांध देंगे फिर पाप के, तो वो भी एक नुकसान होता है। तो इसलिए अपना उपयोग और उत्साह दिखाने से हर कोई बताएगा तो पता लगेगा। हर हर क्लास में बताने से बाकी लोगों का भी सेम टाइप, कई तरह के, हर एक को अपने अपने स्थिति के अनुसार डाउट्स हैं, अपनी अपनी स्थिति के अनुसार समझ है। एक बताएगा तो बाकी को भी वो क्लियर हो जाएगा। हाँ प्रियंका जी बोलिए। हाँ, हाँ मेरे को एक क्वेश्चन है। हाँ, हाँ बोलिए। अ, अलग है, मीन्स से मैं अभी ये जो हम जो अपने कर्मों के मुताबिक चार गतियों में अपना पर्याय होता है, तो अभी मेरे को जानना है, अपने जो है पूरे वर्ल्ड की जो अ, ये संख्या बढ़ रही है, मानव संख्या, तो उसका मतलब क्या है कि वो जो नए जो जितने जितने जीव आते रहते हैं मनुष्य जीव में, और वो तो वो कहाँ से आते हैं? हाँ, इसको इसको थोड़ा सा मैं आपसे डिटेल में डिस्कस करूं क्लास में, उसका हमारा प्रयोजन भूत में नहीं आता है। आपका क्वेश्चन डिस्कस नहीं नहीं, करेंगे। प्रयोजन भूत में नहीं आता है, हाँ, लेकिन तो ये उसको बाद अलग में करेंगे होगा क्योंकि तो चले। समय हाँ जी। समय निश्चित है, थोड़ा ही है। नहीं, तो इसमें अपना वही बात बराबर। करते हैं। आपको जब भी मेरे को बात करना, बात कर सकते हैं, इसको अलग से बात ठीक है। करेंगे। ठीक अभी है। सिर्फ ओके हमें, ओके ओके। इवन सब्जेक्ट भी दूसरे सब्जेक्ट को छोड़ के सिर्फ इससे संबंधित बात करेंगे तो हम इसमें आगे बढ़ेंगे। इसके बाद दूसरी ओके। क्लास में हम नए की भी करेंगे चाहे तो, नहीं तो यही कंटिन्यू ठीक है। जो आप बोलेंगे। हाँ प्रियंका जी बताए। हाँ, मैं ये बोल रही थी, आपने अभी पूछा ना कि मोक्ष तत्व के बारे में क्या समझते हैं। हाँ मतलब मोक्ष, जैसे अब संवर हो गया, नहीं निर्जरा हो नहीं, गया, तो अब अभी मोक्ष में क्या वो मिलने वाला आपसे है। आपसे नहीं पूछा अभी। आप जब अच्छा। पूरे सात तत्व बताओगे तब उसमें बताना, वो तो उनकी बात थी। हर एक ने अपनी बात अच्छा। सात तत्व के रूप में पूरी बतानी है। ओके। हाँ, वो दूसरों की बात नहीं, अपनी बात आप बताओ। पूरे सात तत्व एक साथ बताओ आप। हाँ, तो और किसी ने बताया नहीं है, कोशिश कर सकता है, या जिसको समझ में आ गया एक बार में पूरा बता दीजिए, दूसरों को भी इजी रहेगा। मैं मैं हाँ कोशिश करना चाहती हूँ। हाँ, बिल्कुल कोशिश करिए, कोशिश करने वाले की हार नहीं हाँ, होती। तो मैं जीव तत्व हूँ। क्यों है? मैं चेतन, मेरा मेरा स्वभाव चेतन है, तो मैं ये चेतन हूँ। स्वभाव स्वभाव कैसा है? मेरा चेतन है। तो अभी चेतन स्वभाव पे गए, पर्याय में क्या कर रहे हो आप? पर्याय में मनुष्य हूँ। नहीं, अभी हम स्वभाव की बात करें। हम तो अभी हम इतना आगे बढ़ गए हैं, जो पर, चार तरह के पर हैं उनकी तो बात ही नहीं करते। मैं सिर्फ अपने द्रव्य गुण पर्याय की बात कर रहा हूँ, जीव तत्व की।
जीव जब चेतन बोला आपने, तो जीव में तो बाकी पर रहे ही नहीं ना, शरीर भी निकल गया। अभी तो मैं अपने जीव के बारे में बात कर रहा हूँ। तो अभी जीव के हाँ, आपने बोला शरीर भी नहीं। स्वभाव, स्वभाव पे गए। अभी स्वभाव गए तो स्वभाव के साथ पर्याय भी है, तो कौन सी पर्याय चल रही है आपकी? हम जब बात करते हैं ना, तो पर को पूरा अलग रखिए, स्व को अलग रखिए। जब चैतन्य बात कर रहे हो, जीव की बात कर रहे हो, तो अब जीव की आपने कहा मैं चैतन्य हूं, मैं पूछ रहा हूं आपने कैसे फील किया कि आप चैतन्य हो? क्या प्रूफ है? आपने कुछ, जब तक आप अपने आप को फील नहीं करोगे तो आपको भाव नहीं हाँ, समझेगा। मैं ज्ञाता दृष्टा हूँ। हाँ, क्या देख रहे हो? क्या ज्ञाता दृष्टा मतलब क्या? जानने देखने वाला हूँ। अपनी आत्मा को, आप क्या जान रहे हो, क्या देख रहे हो? कोशिश में आनंद, आत्मा को जो पहचानने की कोशिश में लगे हुए हैं। आत्मा को तो तब जानोगे जब आत्मा का स्वभाव जानोगे। बट अभी आप, हाँ, अभी आत्मा के स्वभाव में जानना देखना चैतन्य बोला। चैतन्य मतलब जानना और देखना। तो अभी आप जान क्या जान रहे हो, देख रहे हो या नहीं? अगर जान रहे हो, देख रहे हो, तो क्या जान रहे हो, क्या देख रहे हो? कि मैं शुद्ध, मेरी पर्याय शुद्ध है। पर्याय कैसे शुद्ध हो गई? पर्याय तो अरंत और सिद्ध की शुद्ध है। अगर शुद्ध पर्याय है तो अरंत हो गए। नहीं, मैं भी वैसा बन सकती हूँ, बन वो सकती समझ हो, में बट अभी अभी आपने बोला अभी मैं हूं पे, मैं क्या हूं? बन सकता हूं और क्यों नहीं हूं, क्या हूं, वो तो बाद में देखेंगे। पता चलेगा कि मैं अभी क्या हूं और क्या कर रहा तो क्या हूं, और क्या नहीं करूंगा या क्या करूंगा तो कैसे मैं अनंत बनूंगा, वो तो बाद में देखेंगे। बट अभी हाँ, स्थिति क्या है, अभी क्या है, मेरे दिमाग में क्या है? सात तत्व है, जीव अजीव आश्रव बंध सवन निजरा मोक्ष। उनका स्वरूप क्या है, वो आपने क्या समझा? आप बोलते रहिए, कोशिश करते रहिए। जब क्वेश्चन ही अपने आप से होंगे ना, आंसर भी अपने आप ही निकलेंगे। इसलिए बोलते रहिए, रुकिए मत, घबराइए मत, बोलते रहिए। हाँ। जीव पर्याय ज्ञाता आपने, दृष्टा। नहीं, आप ज्ञाता दृष्टा बोला सही है, बिल्कुल सही बोला आपने। बट मुझे बताओ, आप कब फील कर रहे हो कि आप ज्ञाता दृष्टा हो? जब मैं ध्यान में जाती हूँ तो हाँ, तो अनुभव करती इसका मतलब अभी आप ध्यान कर रहे हो क्या? हूँ। नहीं, अभी तो नहीं कर रही। अभी अभी आप नहीं कर रहे, तो क्या अभी आप ज्ञाता दृष्टा नहीं हो? अभी मैं स्वाध्याय कर रही हूँ। नहीं, जो भी कर रहे हो अभी, क्या ज्ञाता दृष्टा हाँ, हो आप? नहीं अभी नहीं है। ज्ञाता दृष्टा नहीं है, तो मतलब जान नहीं देख रहे हो, तो अभी फिर क्या हुआ? नहीं, हाँ अभी तो मैं जान तो रही हूँ, ज्ञाता तो हूँ ही मैं। हाँ, तो ऐसे ऐसे मत बोलिए कि ज्ञाता दृष्टा नहीं हो। ज्ञाता दृष्टा प्रति समय, वो हाँ, तो जीव का कार्य। ज्ञाता प्रति समय दृष्टा नहीं होता है। है तो पुद्गल बन जाएगा, जड़ जन बन जाएगा। वो हाँ, तो नहीं है, ध्यान के वक्त नहीं। ज्ञाता दृष्टा तो है। तो किस तरह से ज्ञाता दृष्टा है? अभी आप क्या देख रहे हो आप? अब क्या, अभी क्या देख रहे हो आप? एक्चुअल में क्या देख रहे हो आप? सिंपल है, आप क्या देख रहे हो? ये भाई हाँ, स्क्रीन पे पुद्गल सबके फोटो। चारों तरफ, पुद्गल है चारों तरफ। नहीं, और पुद्गल पुद्गल जड़ नहीं। अभी हाँ, देख क्या रहे हो? आपके सामने क्या आ रहा है? आप क्या देख क्या रहे हैं? आपके सामने भी एक स्क्रीन है, स्क्रीन पे फोटो देख रहे हैं। हाँ, हाँ, तो वो आप देख रहे हो। हाँ, वो देख रहे हो देख ना रही आप हूँ। अभी? हाँ, वो देखने वाला ही तो जीव है हाँ, ना। हाँ, तो प्रति समय ज्ञाता दृष्टा का मतलब वो जीव ही तो है ना, देखने जानने वाला। तो अपने में इतनी हाँ, शंका और क्यों होना चाहिए? हमें तो जानने देखने वाला हूँ, क्या जान रहा हूँ क्या नहीं समझ रहा हूँ, मिथ्यात्वी हूँ, कषाय हूँ, वो अलग चीज है। वो बिल्कुल हम्म, अलग चीज है। बट अभी क्या कर रहा हूं मैं? मेरा काम जानना जान रहा हूँ, देखना है, तो मैं क्या जानना जान रहा हूँ, देखना। देख रहा हूँ, और क्या मैं समझ रहा हूँ कि मैं जान रहा हूँ, देख रहा हूँ? मैं क्या अपने आप को मानता हूँ कि जानना देखने वाला हूँ? इसको प्रैक्टिकली अपने को समझना है। ज्ञाता दृष्टा बोला, स्वभाव बोला, आत्मा बोला, ये सारे क्या थे? हमारे सीखे हुए शास्त्रों के शब्द है। उस शब्द का भाव हमने ग्रहण किया क्या? शब्द वहां तो बोला है ना, सात तत्वों को ग्रहण करो। तो सात तत्व में सबसे पहला जीव तत्व है। उसको ग्रहण कैसे करेंगे? ग्रहण करेंगे लक्षणों से। लक्षण क्या है? मेरा लक्षण बोला ज्ञाता दृष्टा। अब वो लक्षण तो बता दिया, समझ भी लिया, लेकिन क्या हम उसको फील कर पा रहे हैं कि मैं वाकई अभी जान रहा हूं, देख रहा हूं? तो जान रहा हूं, देख रहा हूं, तो क्या जान रहा हूं, देख रहा हूं?
अभी जाना, फिर अगले अगले समय में क्या किया मैं, फिर उसके अगले समय क्या किया मैं, आज क्या कर रहा था, कल क्या कर रहा था, एक भाव ज्ञान पहले क्या कर ज्ञान रहा कर था। ज्ञान कर रहा हूँ, ज्ञान प्राप्त कर रहा हूँ। किस चीज का ज्ञान कर रहे हो। ठीक है, ज्ञान कर रहे हो आप। आगे बताइए, पहला तत्व हुआ, इसके बारे में और चिंतन आपको किस तरह से करना थोड़ा पता चलेगा। आगे का तत्व क्या है, नेक्स्ट तत्व। संवर्ग, नहीं, अभी तो आपने, अजीब, हाँ अजीब जीव का, तत्व, अजीब। हाँ जो मेरा शरीर है वो भी अजीब है, मेरे जो परिवार वाले वो सब भी ठीक है, पर हाँ है। अजीब तो नहीं बोलेंगे उनको, पर है, पर में आ जाएंगे। और हाँ। ये तो जो भी पहले पृथ्वी अजीब, पुद्गल है, पहले अजीब अजीब तत्व को समझिए, उसके बाद पर को समझेंगे। पहले तो हाँ, अजीब तत्व को जिसमें मैं, हाँ ठीक ठीक बोलिए। हाँ, जो ये इसमें, घर और ये नहीं टेबल नहीं चेयर ये सब अजीब है। नहीं, अजीब तत्व, जब हम अजीब तत्व बात करते हैं, हम द्रव्यों की अपेक्षा से बात करते हैं। हमने पहले 6 द्रव्य सीखे, 6 द्रव्य में से हमने हाँ, कुछ को एक ग्रुप में, जीव को, मेरे को अपने में डाल लिया। अब बाकी जीवों को किस में डाला आपने, आपने अपने आप को चैतन्य बता दिया। तो हम जितने यहाँ बैठे हैं, हम क्या हैं, वो भी चैतन्य है। वो सब, क्या हुए, हर मनुष्य चैतन्य है, हर मनुष्य ही हर क्यों, मनुष्य में चैतन्य है। नहीं मनुष्य ही क्यों, देव, हाँ, इवन तिर्यंश में भी होते हैं चेतन, तो सब में है, हर जीव में होता है। हाँ तो उसका ऐसा लक्षण बताइए ना, ऐसा लक्षण बताइए जो विरोधाभास हो, त्रिकाल हो। उसका लक्षण ऐसा होना चाहिए कि वो बोलते ही सभी आ जाए उसमें, उसका अलग से बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी। त्रिकाल है और नित्य अनित्य है। नहीं, अभी उस पे हम नित्य अनित्य पे गए नहीं। वो पर है। अजीब अजीब तत्व को डिफाइन करिए आप, अजीब तत्व के बारे में डेफिनेशन बताइए, किसको बोलते हैं। हमने तत्वार हाँ, सूत्र में पढ़ा है। चेतन नहीं है पुद्गल। जिसमें, हाँ तो वो कौन कौन है, पुद्गल। उद्गल तो एक ही ये पुद्गल। द्रव्य अपना, हुआ, द्रव्य तो 6 है। ये मकान। आपने आपने द्रव्य 6 पढ़े। हाँ, अच्छा, धर्मस्तिकाय अधर्मस्तिकाय, हाँ, अभी अभी उनको किस में डालोगे आप। अजीब है। अजीब। हाँ तो फिर अजीब में आपने डाल क्यों नहीं रहे उनमें, हाँ, तो अजीब तत्व अब बताइए, अब बताइए। धर्म, धर्मस्तिकाय अधर्मस्तिकाय, काल। हाँ, तीन तीन, और जीव आपने बोला 4। जीव में सिर्फ आपने चार, अपने जीव को लिया, बाकी जीवों में सिर्फ मनुष्य को लिया, फिर बाद में लिया देव को, फिर त्रियंच को लिया। अभी भी एक जीव तो बच ही गया, नारकी। नार की। हाँ ठीक, ओके। हाँ, ये अभी 1 मिनट के बाद क्लास समाप्त हो जाएगी। दूसरा लिंक मैंने साथ ही साथ डाल रहा हूँ दोनों, आप जस्ट उसको क्लिक कर देंगे, रोज अपने डीपी में भी है, उसको क्लिक कर देंगे तो आ जाएगा। और जितना भी रिकॉर्डिंग है, वो अभी यूट्यूब का लिंक डाल रहा हूँ, एक यूट्यूब देख लेंगे, तो यूट्यूब पे अभी अपलोड कर रहा हूँ। तो मेरा ड्राइव फुल हो गया, इसलिए उसमें ड्राइव से नहीं कर रहा हूँ। तो यूट्यूब पे जाएंगे तो वहाँ पे एक एक रोज अपलोड कर रहा हूँ, वो देख सकते हैं। अभी कौन सी लिंक सर वापस? अभी इसके बाद एक और है ना, 850 वाली, 835 की एक और है ना, जिसमें नए नए चक्र लिखा है, वो वाली लिंक। हाँ दोनों इसके बाद लिंक वो है। नया वाली डालो। हाँ एक और क्लास में उसके लिए। हाँ तो आप इसके बारे में सोचिए, कल्पना जी। हाँ, 7 हाँ। तत्व का पूरा क्लियर 1 मिनट में